भैया बहनों, कक्षा 10वीं शारीरिक शिक्षा, कुश्ती, रेसलिंग, हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग, कुश्ती का इतिहास आज हम बताएंगे। सिर्फ इतिहास। कुश्ती कब से प्रारंभ हुआ यह बात कोई बता नहीं सकता। इसकी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति से ही मानी जा सकती है। प्राचीन काल में कई कारणों से संघर्ष होते रहते थे, जैसे भोजन, शिकार, भूमि या वर्चस्व आदि कुश्ती को जन्म दिया। कुश्ती मानव का नैसर्गिक गुण है। मनुष्य, जानवर एवं पक्षियों के बच्चों में कुश्ती में क्रियारत रहते हैं। कुश्ती को प्राचीन काल में मल्ल युद्ध भी कहा जाता था। कुश्ती का सर्वाधिक वर्चस्व रामायण तथा महाभारत काल में भी था। हनुमंती, जामवंती, जरासंधी एवं भीमसेनी कुश्ती। हनुमंती कुश्ती, जामवंती कुश्ती, जरासंधी कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती तत्कालीन समय में प्रसिद्ध थी, जो आज अंश स्वरूप में दिखाई देती है। पूरे विश्व को भारत द्वारा कुश्ती अनुपम भेंट है। कुश्ती के खिलाड़ी को पहलवान कहते हैं। कुश्ती का पहलवान होने के लिए निरंतर व्यायाम का अभ्यास, संतुलित आहार का सेवन, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना आवश्यक है। भारत के सभी पहलवानों के इष्ट देव हनुमान जी, बजरंगबली हैं। ऐसा माना जाता है पूरे विश्व में उनसे श्रेष्ठ पहलवान न हुआ है न कभी होगा। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग केवल समाज, राष्ट्र और अच्छे कार्यों के लिए किया। परोपकार उनका उद्देश्य था। राम कार्य को राष्ट्र कार्य मानते हुए सभी के हित के लिए सदा जीवन जीते आ रहे थे। आज के पहलवानों के भी उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को संयमित करते हुए व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यह खेल प्रारंभ में ही ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। प्रारंभ में यह खेल मिट्टी के अखाड़े में होता था, परंतु बाद में यूरोपियन समुदाय के दबाव में गद्दे पर प्रारंभ हो गया। तब भारत सन 1932 से गद्दे वाली फ्री स्टाइल कुश्ती में भाग लेना प्रारंभ किया। सन 1948 ईस्वी में भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना हुई। ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल की कुश्ती का नियंत्रण फिला नामक कुश्ती संस्था करती है। इसी संस्था के दिशा निर्देश में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न होती हैं। एक बात और से जाननी चाहिए कि यह है कि भारतीय पहलवान पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी कुश्ती की शैली का जोड़ नहीं था, परंतु गद्दे वाली कुश्ती ने भारतीय पहलवानों को अत्यंत निराश किया। गद्दे पर अभ्यास न होने के कारण बड़े से बड़ा पहलवान भारत के लिए मेडल नहीं दिला सका। परंतु सन 2008 बीजिंग ओलंपिक से सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीतकर देश के लिए आज जगाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपिक कांस्य पदक विजेता केटी जाधव सन 1952 हेलेंसिकी रहे। ग्रीक का माइलो पहलवान बहुत ही प्रसिद्ध रहा, जो सन 1896 से ओलंपिक में 6 बार यानी 24 साल तक विजयी रहा। वर्तमान में विश्व में 2 प्रकार की कुश्ती मान्य है, ग्रीको रोमन एवं फ्री स्टाइल। इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, ये कुश्ती का इतिहास हो गया। कि कुश्ती के और भी इतिहास हैं, जिसमें एक मल्लयुद्ध, महाभारत कालीन भीम और दुर्योधन का मल्लयुद्ध एक कुश्ती का ही रूप था। जरासंध और भीम का मल्लयुद्ध ये भी कुश्ती का रूप था। स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पहलवानों से अखाड़ों में मल्ल युद्ध किया था, कंस के राज दरबार में। ये भी मल्ल युद्ध ही था, कुश्ती ही थी। और इस प्रकार प्राचीन काल से ही भारत में कुश्ती का प्रादुर्भाव हुआ और आज भी परंपरागत रूप से यह चल रहा है और मान्य है। तब तक के लिए, कल के लिए प्रिय भैया धन्यवाद। आप कुश्ती का इतिहास अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।